नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 13वां अध्याय लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भरत चरित्र की। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कि हम सब भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, शुरू करते हैं इस पाठ को। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से पूछते हैं कि मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों, ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ भी आपसे पूछा, आपने सब वर्णन किया। उसके साथ आपने ये भी बताया कि किस प्रकार ये समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही अधीन है, उन्हीं के आश्रित है, और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान होता है। किंतु आपने पहले जिसकी चर्चा की थी कि वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे वो कहिए। कहते हैं वह राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया, वह सब आप कृपा करके मुझसे कहें। इस पर श्री पराशर जी उनको बताते हैं कि वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और उनके मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वह सपने में भी इस पद के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहते थे, ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त कुछ और चिंतन करते थे। वह निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समित, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वो कोई और काम नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा यानी कि शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरिणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई दी। तब वह अत्यंत भयभीत होकर अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी के तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बाल को राजा भरत ने पकड़ लिया। गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले गए। फिर राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो आश्रम के आसपास ही घास चरता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता था। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायकाल को फिर आश्रम में लौट ही आता था और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में ही रहता था। इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त हमेशा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया, वह ही भरत जी उस हिरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वह मन ही मन सोचते, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने खा तो नहीं लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वो नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरकों के चिन्हों से ये पृथ्वी कैसे चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ ये मृग छोना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश सामध्यायी यानी शिखाहीन ब्रह्मचारियों को समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगे
और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसे प्रेम से उसका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्तित रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों का त्याग देने वाले राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। वह जम्बू मार्ग यानी कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग बना। अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर का पोषण करता वह मृगत्व प्राप्ति के हेतु कर्मों का निराकरण करने लगा। उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों को मर्म को जानने वाला था और अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से देखता था। आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता और ना कोई अन्य शास्त्र पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता था। योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित ना करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहे। हिरण्यगर्भ के ऐसे वाक्यों को याद रखते हुए वह महामती विप्रवर अपने को लोगों में अपमानित ही करवाता था और उन्मत्तशाही प्रकट करता था। जौ आदि, धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता था उस थोड़े से को भी बहुत सा मानकर वह उसी को खा लेता था और अपना कालक्षेप करता था। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य करवाते थे। बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बना जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लेते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण करने वाला देख रात्रि के समय पृषत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगी ईश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस कुकर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों से उसका तीखा रुधिर पान किया। एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए आग्रिक के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार योग्य समझा। उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुख में संसार में मनुष्य का श्रेय किसमें है, शिबिका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम में जाने का विचार करते हैं। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को अन्य बेगारियों की तरह बीच में लगकर वहन करने लगते हैं। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वह विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजन ने कहा, अरे शिबिका वाहकों, ये क्या करते हो, समान गति से चलो।
किंतु फिर भी उनकी गति एक प्रकार नहीं थी। इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर शिबिका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही है जो धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सह जाता? इस पर वह कहता है, राजन, मैं ना मोटा हूँ, ना मैंने आपकी शिबिका उठा रखी है, मैं थका भी नहीं हूँ, ना मुझ में श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है, इस समय भी शिबिका तेरे कांधे पर ही है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिबिका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कांधे पे है, तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर दोनों अरु, उरु के ऊपर उदर, उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर वह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसा बोझा रहा? इस शिबिका में जिससे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा है। वास्तव में तुम वहाँ शिबिका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। राजन, तुम, मैं और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों में ही विहीन हो जाते हैं तथा वह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बाहर रहा है। ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होता। जब उसके उपचय यानी वृद्धि, अपचय यानी क्षय ही नहीं होते, तो तुमने ये बात किस युक्ति से कही कि मैं मोटा हूँ? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंगा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई ये शिबिका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिबिका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझे कैसे हो सकता है? जिस द्रव्य से ये शिबिका बनी हुई है उसी से ये आपका, मेरा अथवा सबका शरीर बना है। श्री पराशर जी मैत्री जी को बताते हैं कि ऐसा कहकर वे शिबिका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा भी तुरंत पृथ्वी पर उतर के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इस शिबिका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कृपया बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए हुए आप कौन हैं? आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का कारण क्या है? ये सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण कहते हैं, मैं अमुक हूँ, ये बात कही नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा तो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही होती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म अधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म है। फिर विशेष रूप से मेरा आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोलते हैं, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ ये नहीं बताया जा सकता, इस बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? ये अहम शब्द तो आत्माओं में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोलते हैं, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्माओं में कोई दोष नहीं है वो ठीक है, किंतु अनात्माओं ही आत्मत्व का ज्ञान कराने वाली भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से होता है।
किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम मैं नहीं तो क्या, जीवा आदि कारणों के द्वारा ये वाणी ही स्वयं अपने को अहम देती है। नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा करण चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से ही अलग है। इस अहम शब्द का मैं क्या प्रयोग करूं? जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान, तो आप कौन, मैं वह, आप वह, ये सब वाक्य निष्फल हैं। तू राजा है, ये शिबिका है, ये सामने शिबिका वाहक है, ये सब तेरी प्रजा है। इनमें से कोई भी बात परमार्थ सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी ये शिबिका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा तो कोई नहीं कहता, ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ बताता है। सब लोग शिबिका में बैठा हुआ ही तो कहते हैं। रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिबिका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठाओं को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाखाओं को अलग रखकर छत्र विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यदि न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है तो फिर करो। पुरुष, स्त्री, गऊ, बकरा, अश्व, गज, पक्षी, वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीर में ही जानना चाहिए। पुरुष यानी जीव ना तो देवता है, न मनुष्य, न पशु और न वृक्ष है। ये सब तो कर्म से जने हुए कर्मजन्य शरीरों की आकृतियां हैं जो अलग अलग हैं। लोकों में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं वह परमार्थ सत्य नहीं है, केवल कल्पनामय है। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र, शत्रु के लिए शत्रु, पत्नी का पति, पुत्र का पिता। बतला मैं तुझे क्या कहूँ? तू क्या सिर है या ग्रीवा है या पेट है या पाद आदि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे ही हैं क्या? तू इन सब से पृथक है, इन सब से अलग है। अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है। तो फिर मैं उस अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में हम जड भरत और सौवीर नरेश का संवाद कहेंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो को सुनने के बाद ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।